तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरठ में कितनी दर्दनाक घटना हुई है। एक पत्नी ने अपने पति को काटकर ड्रम में डालकर और उसके ऊपर सीमेंट का घोल ऐसे डाला है जैसे उसके अंदर दिल ही नहीं था। उसने ज़रा सा भी अपने पति के प्यार को महसूस नहीं किया, उसने उसकी यादों को महसूस नहीं किया। किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया, मुझे तो ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं किस तरीके की औरत होगी वो जिसने अपने पति के साथ ऐसा किया। मुझे तो सोच कर ही मेरा दिमाग ऐसा हिल जाता है कि कैसी औरत है वो जिसने अपने पति के साथ इतना बुरा किया। उसने उसने लव मैरिज करी हुई थी, जबकि और लव मैरिज में तो प्यार बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीखना चाहिए था, एक दूसरे का प्यार महसूस करना चाहिए था। और उसने अपने नशे के चलते उसने अपने पति का प्यार ज़रा सा भी महसूस नहीं किया। उसके एफर्ट बिल्कुल भी याद नहीं किए कि वो उसके लिए कितना कुछ करता है। उसके प्यार के लिए उसने अपने माँ बाप को, उसने अपना घर सब कुछ छोड़ दिया अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। फिर भी उसने अपनी पत्नी के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। कैसी पत्नी थी को ऐसे पूरी बेदर्दी से काट कर डाला है ड्रम में अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ। जब बॉयफ्रेंड क्या, वो नशे की लत थी उसको, उसका रिलेशन बहुत पुराना था, उसको भी पता था उसके पति को। तो ये पता नहीं वो किस रीज़न से उसने अपने पति को मारा है। ये तो अब केस खुलासा होगा तभी पता चलेगा, जब दोनों पक्षों का, जब वो कोर्ट में अपनी अपनी गवाही देंगे, अपने अपने बयान रखेंगे, तभी सही निर्णय निकल के आएगा। अभी तो फिलहाल जो जैसे बोल रहा है वैसा ही पता चलेगा। तो आप लोग आगे देख सकते हैं वीडियो में, जहाँ पर वो रहती थी साहिल को पड़ोसी लोग भी दंग रह गए हैं इस केस को देखकर। 4 तारीख को उसने उन दोनों ने मर्डर किया था, लेकिन पड़ोसियों को कानों का खबर तक नहीं हुई कि उसने इस तरीके का अंजाम दिया है, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि ये लड़की इस तरीके का भी कर सकती है, जबकि पड़ोसियों के साथ उसकी कोई खास ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, घर के अंदर ही रहती थी। पड़ोसी लोग जैसे बता रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं आगे। कितना मुस्कान के बारे में जानते हैं आप? हम उसको सिर्फ उसके फेस से जानते हैं। उसका नाम भी हमें कुछ महीने पहले ही पता चला, क्योंकि वो स्विगी जोमेटो के कोरियर बहुत आते थे, तो वो नाम पूछते थे मुस्कान का घर कौन सा है। अच्छा। वरना वो हमसे कभी बोलती भी नहीं थी, किसी से नमस्ते नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल साथ में नहीं मनाना, कभी पूजा पाठ नहीं। बस वो पैकेट लेती और देती हुई दिखती थी, या फिर वो साहिल आता जाता दिखता था वो। अच्छा अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि बाहर से खाना था, क्यों खाना नहीं बनाती थी? वो हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कभी उसने खाना बनाया हो, सब्जी खरीदी हो गली में, या कहीं से दाल राशन कुछ खरीदा हो। सारा खाना बाहर से आता था। कम से कम 8-10 पैकेट पूरे दिन में आते थे उसके। अच्छा, 8-10 पैकेट? जी, शाम को 6-7 आप लोगों से कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, वो स्विगी वाले हमसे एड्रेस पूछते थे, मुस्कान का मकान। इसलिए पता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है? जी जी। अब क्या लग रहा है जब पता लगा कत्ल हो गया और लाश यहीं पर? हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है, और हमें तो इतना दुख हो रहा है कि इतना बड़ा कांड करने की, मतलब ये तो इंसानियत से बाहर की बात है। इंसानियत से बाहर की बात। आंटी जी, आपने भी सुना, खौफ चेहरे पे नजर आ रहा है आपके? भैया डर लग रहा है। कल से तो पता नहीं ऐसा अचानक कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। हम्म। कानो कान रहते रहते घर के बराबर में 4 तारीख को ये कांड हो गया, किसी को खबर ही नहीं। कल जब पुलिस आई है, जब पता चला एकदम कि क्या हो गया। कभी आपसे मिलती थी, बात करती थी? नहीं, किसी से नहीं बात करती थी वो। साहिल आता था वैसे यहाँ? बस उसको ही आते जाते देखा, वैसे किसी का कोई मतलब तो नहीं था। पैदल आता था या किसी वाहन? नहीं, पैदल ही आता था, पान चबाए हुए और हाथ में थैला सा लेके आता था। वैसे नहीं किसी को कोई, ना किसी से बात करता था वो। बस सीधा उसी के पास आया और यहीं से लौट जाता था। शुरू में सिर्फ बैग वगैरह एक्सचेंज करते थे ये, कोई पैकेट, और उसके बाद तो फिर थोड़े हमने देखा कि अंदर भी जाने लगा था, और 1-1.5 महीने से तो काफी बार आ रहा था, दिन भर में भी, शाम को भी, और अंदर भी जाता था। अंदर भी आ रहा था। आपसे कभी बात हुई कभी ऐसे? नहीं सर, मेरे से कोई आप पड़ोसी हैं, कभी जैसे पड़ोसियों से तो बात कर लेते हैं? नहीं नहीं, वो बात ही नहीं करती थी किसी से। वो तो बस केवल वो जोमेटो के पैकेट ही लेने आती थी, या वो शाम के टाइम टिफिन बदल करने आता था, वो लेता था, ये टिफिन उसे दे देती थी। और काफी बार वो रात को 11-11 बजे भी आता था, 3 बजे भी निकल के गया है यहाँ से। काफी लोगों ने देखा है उसे। लेकिन अब जैसे लग रहा है, क्या लग रहा तो हैवानियत की हद पार करी है उस औरत ने। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। है? अच्छा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी आपसे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई दिख भी जाता था तो तुरंत अपने गेट के पीछे हो जाना था। अच्छा, बिल्कुल किसी से किसी से बात कोई कनेक्शन नहीं। गेट उतना ही इतना ही गेट खोलती थी केवल पैकेट देने के लिए, और दिया और अंदर। और उसकी बेटी भी कभी निकल जाती थी, इनका बेटा रहता है सामने, वो खेलने के लिए ऐसे हेलो हाय करती थी, तो कोई मूवमेंट नहीं, एकदम हाथ पकड़ के अंदर। जब मैं एक बात बताना, ये सुनना है कि गली में बदबू दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी? हाँ, तो वो बदबू आनी चालू हो गई थी। हम लोग पानी डालते थे नाली में, अब पानी से वो बदबू जाती नहीं थी। तो उसके बाद ये कांड पता चला कि हमने इसने काट कूट के अपने पति को अंदर डाल रखा है। बराबर में घर है, और बराबर में घर है, वो बंद रहता था। हमने उन्हें भी फोन करवाया, उन्हें बुलवाया भी कि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं मरी हुई है। उन्होंने देखा, चेक करा, कुछ नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन पहले आके ही सफाई करके गई थी वहां पर। अच्छा। हाँ, तो इसके घर में भी हमने पूछा, इससे तो कह रही थी मेरे घर में कोई भी आया जाए, किसी को क्या मतलब है।
मेरे घर में नहीं है, कुछ कूड़े के काफी सारे इसके यहाँ पैकेट्स रखे हुए थे, ढेर के ढेर पैकेट्स रखे हुए थे। अच्छा, सब एक दूसरे के घर में कि कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं मर गई? सब एक दूसरे के घर में समर सेविल चला के भैया हमने 2-2 घंटे सफाई करी है कि मतलब बदबू कहाँ से आ रही है, कोई चूहा तो नहीं मर रहा है, ये कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन इस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल अपना ये खोला गेट और जोमेटो वाला आया था तभी लेके और अंदर। क्या लग रहा है, मतलब देखने सबके चेहरे पे खौफ है यहाँ पे? निरसस, विभेद, हृदय विदारक सारे सब छूटे पड़ गए हैं। इतना दुखद घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में हुआ है और किस तरह से एक प्रेम विवाह के पश्चात इस तरह की स्थिति हुई है। जो हिप्पी कल्चर आ रहा है, ये जो नशे के लोग आदि हो रहे हैं, शायद वही कारण है इसका। वही कारण है। सर देख रहा हूँ आप भी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है वार्ड में, हमारे बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो तो ऐसा ये हैवानियत वाली हरकतें करी है उन्होंने, बहुत गंदा करा। उन्हें तो फांसी होनी जरूरी चाहिए दोनों को। भरे और उसके बाद सीमेंट से उसको जमा दिया। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक है वो ये खौफनाक है कि दोनों ही यहां से कत्ल करने के बाद सीधे शिमला चले गए, वहां मंदिर में शादी कर ली, उसके बाद हनीमून पर भी गए और यहां लौट कर आ गए और किसी को कानो कान खबर ना लगे कि जो सौरभ है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लंदन से सौरभ खुशी खुशी मेरठ लौट आता है, मुस्कान के साथ रहता है, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था कि मुस्कान की मुस्कान के पीछे एक खौफनाक जो साजिश है वो पनप रही है और वो पूरी प्लानिंग कर चुकी है कि सौरभ अब जिंदा तो आएगा लेकिन यहां से जिंदा नहीं जाएगा। और इसके लिए बाकायदा 4 मार्च की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई थी। पूरी प्लानिंग के तहत अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी खौफनाक साजिश को मुस्कान छिपाती रही, सौरभ को कुछ पता नहीं चलने दिया गया और जो उसका प्रेमी है साहिल, उस साहिल से पूरी जो प्लानिंग है वो कर ली थी। और सबसे जो खौफनाक बात यह है कि पहले चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर कटर से शरीर के टुकड़े किए और उसके बाद इस कत्ल को अंजाम देने के बाद दोनों आराम से यहां सोए थे और उसके बाद अगले ही दिन शिमला के लिए निकल गए। ना किसी के चेहरे पे खौफ था, ना किसी के चेहरे पे दहशत थी, क्योंकि पहले से इस बात की प्लानिंग बना ली गई थी कि जो सौरभ है वो सौरभ जिंदा नहीं जाना चाहिए, सौरभ का कत्ल ही करना है और उसे अपने रास्ते से हटाना है। और इसको लेकर जो प्लानिंग की गई उस प्लानिंग को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया गया और इस कत्ल को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अंजाम दिया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के बीच अवैध संबंध थे, ये बात सौरभ को भी पता थी, लेकिन सौरभ जब विरोध करता था तो फिर घर का जो माहौल है वो और ज्यादा बिगड़ जाता था और वो इतना बिगड़ गया कि सौरभ इस बात से भी अनजान था कि जो 4 मार्च की तारीख है, यानी होली से पहले की जो तारीख है, वो उसकी जिंदगी की आखिरी तारीख साबित होगी और इसके बाद सौरभ नहीं बचेगा, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। घर से जो दूरी बना रखी थी इसकी वजह से भी जो कत्ल है, इस कत्ल के अंजाम देने के बाद कोई जानकारी किसी को नहीं लग पाई और आखिरकार एक प्रेम कहानी का खौफनाक दी एंड हो गया। 2015 में सौरभ और मुस्कान नजदीक आए थे, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से परिवार के लोग खुश नहीं थे, इसलिए सौरभ यहां किराए के मकान में रहने लगा था और यहीं मुस्कान भी रहती थी। लेकिन जब सौरभ यहां से लंदन चला जाता था उसके बाद इसी मकान में मुस्कान पीछे से यहां साहिल अपने प्रेमी को बुला लेती थी। दोनों के बीच जो संबंध थे वो प्रगाढ़ होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जो संबंध थे वो सौरभ से दूर होते जा रहे थे। अब सौरभ का कत्ल हो गया, जो साहिल है और जो मुस्कान है वो दोनों सलाखों के पीछे चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे और इनकी प्रेम कहानी, कत्ल की कहानी और इसके पीछे एक मासूम बच्ची भी है जिसकी उम्र महज 6 साल है। अब लोग यही कह रहे हैं कि वो अपनी माँ को माँ कहेगी या फिर कातिल कहेगी और जब भी ये बात निकलकर सामने आएगी कि मेरे पिता का कातिल कौन था, तो माँ और उसके प्रेमी के बाद हमेशा उसे कचोटती रहेगी। यानी एक 6 साल की मासूम बच्ची को वो जख्म मिल गया, वो दर्द मिल गया जो कभी नहीं भर पाएगा और हमेशा उसको खलता रहेगा। एक महिला की पहले प्रेम कहानी और उसके बाद दूसरी प्रेम कहानी ने एक परिवार की खुशियों का ही अंत नहीं कर दिया, बल्कि अपने दामन पर भी ये दाग लगवा दिया कि वो अपने पति की भी कातिल है और अपनी बेटी के पिता की भी। मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल करने वाला मुस्कान का प्रेमी साहिल ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में इसी मकान में रहता था और अब ये देखिए कि यहाँ परिवार के कोई सदस्य नहीं है, मकान पर ताला लगा है। सभी लोग जैसे ये पता लगा कि सौरभ का कत्ल हुआ है और उस कत्ल को सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी साहिल ने अंजाम दिया है, तो देखिए परिवार के लोग यहाँ से ताला लगाकर कहीं चले गए हैं और मकान के बाहर आप देखिए पूरा ये मकान दिखा देता हूँ, ये वही साहिल का मकान है कि जिस पर आरोप है कि उसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के कत्ल की वारदात को बड़े ही खौफनाक तरीके से यहाँ अंजाम दिया। मकान पर ताला लगा है। अब कोई परिवार का सदस्य ये बताने के लिए नहीं है कि
क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से होता था। और गली भी दिखा देता हूं कि देखिए तमाम लोग मकान के बाहर, घरों के बाहर आपको दिख जाएंगे, लेकिन सभी के चेहरे पर जो खौफ है, एक कहीं ना कहीं एक खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यहां रहने वाला जो साहिल है वो किसी का कातिल बन जाएगा। और ये इधर भी गली दिखा देता हूं मैं, ये भी गली देख लीजिए आप कि ये इधर से जो गली है दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाती है। लेकिन पूरा ब्रह्मपुरी इस समय पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस बात को लेकर छाया हुआ है कि क्या कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल करा देगी कि उसके पहले दिल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करेगी और उसके बाद कटर से उसके शरीर के टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर और उसके ऊपर सीमेंट से उसे जमाने का काम कर देगी। मामला इस समय छाया हुआ है, लोग खौफ के साए में हैं और बस यही सोच रहे हैं कि आखिर रिश्तों को क्या हो गया है जो इतनी बेरहमी से कत्ल किए जा रहे हैं। और कत्ल भी उसका कि जिससे प्रेम विवाह किया था, साथ जीने की कस्में खाई थी और 7 जन्मों तक रहने का वादा किया था, वो मात्र 9 साल में ही रिश्ता टूट। सौरभ हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। सौरभ की जो मां है रेणु देवी, वो हमारे साथ है। आंटी जी, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के? भैया ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उनको फांसी की सजा चाहिए। हमें तो हमें उनको दुनिया में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उनके पूरे 5 को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। बस। तो कितने दिन से नहीं आते थे भैया यहाँ? भैया तो 3 तारीख को आया था हमारे पास, इतवार को। अच्छा। जब से वो इंडिया आया है रोज आ रहा था घर, वो रोज आ रहा था घर। बस 3 तारीख से नहीं आया ना हम। 3 तारीख से नहीं आया, तो आया नहीं लेने के लिए। कहने लगा मैं घूमने जा रहा हूँ, पर वो घूमने तो गया नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया ना। तो क्या कभी ये नहीं समझाया भाई को कि आ जाओ भैया? नहीं, वो आता था, उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। वो आता था, मिलने आता था, बैठता था, बातचीत करता था, खाना पीना खाता था, सब करता था। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान को लेके कुछ कहता था आपसे? मुस्कान के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था कि वो मुझे कुछ कह रही है या सुन रही है, कुछ नहीं कहता था। लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। अब पता नहीं भैया, बात तो उनके दिमाग की है ना। आपको था कभी कुछ, कभी मुस्कान से कोई बातचीत उसकी? कभी ऐसा लगा नहीं, पर मैंने उसे सतर्क किया था क्योंकि वो पहले एक बार भाग चुकी थी। उसका पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ भाग के वो नोएडा गई थी, 1 हफ्ता रह के आई थी, उसके बाद वापस आ गई। उसने उसे कन्विंस कर लिया कि भाई मैं तो घूमने गई थी। और चलो, एक होता है हस्बैंड वाइफ आपस में कोई सलाह कर ले या जो भी है, उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वही उसकी एक्सेप्टेंस उसे खा गई है आज। आपने आगाह किया था भाई को? हम तो कहते ही थे कि भाई वो लड़की सही नहीं है, तू सतर्क रही हो, तो उसके साथ रह रहा है, हम चल मना करेंगे। वही बात है ना भैया, जब प्यार का भूत सवार होता है कोई सुनता नहीं है। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा उसे कहते थे कि भाई तू अपना ध्यान रख, हर चीज़ पे अपना फोकस रख, मतलब किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि उसके घर वाले बिल्कुल भरोसे लायक थे ही नहीं। जिस दिन से उसने शादी किया हम उसे उस दिन से ही कह रहे थे। कभी गए थे मुस्कान जब जहाँ रहती थी भाई, कभी वहाँ गए थे आप लोग? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाते थे? हमें अपने भाई से मतलब था, वो हमारे घर आता था, हम उससे मिल लेते थे, बात खत्म। उसकी बेटी भी वो खुद लेके आता था, हम मिल लेते थे। उसको पसंद नहीं थे हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं? अब बेटी है, वो बेटी को लेकर कुछ सोचा? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। हम कुछ नहीं सोचेंगे बेटी बेटा। क्या चाहती हैं आपके भाई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी बहन, सबको फांसी होनी चाहिए। सबकी मिली भगत। हाँ, सबने मिलजुल कर उसको मारा है। एक पैसे की बात और आ रही है कि बहुत सारा पैसा था भाई। हाँ, भाई कमा के लाया था, जितना भी पैसा था सबने आपस में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो, या उसका भाई हो या बहन हो, सबने। 1.5 लाख का फोन लेके आया था जो कि उसकी बहन ने लिया है। 1.5 लाख रुपए उसके बाप ने लिए हैं सोने की चेन के लिए, और बुंदे, डायमंड रिंग और ये सब चीजें हैं जो कि हमें पता चली है। लंदन में क्या करते थे भैया? मर्चेंट नेवी में था। अच्छा, मर्चेंट नेवी में। अभी भी मर्चेंट नेवी में थे? बता रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह जॉब? नहीं, मर्चेंट नेवी में ही था प्रॉपर, और वहीं करता था। अच्छा, हाँ। फांसी चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब फांसी चाहते हैं। आप भी फांसी चाहते हैं? सभी क्षेत्र में फांसी चाहते हैं। सभी क्षेत्र में फांसी होने उन्हें फांसी होनी चाहिए। उन्हें 14 फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा करा है हमारे भाई साथ। सर, इस तरह का जघन्य अपराध करने की उन्हें किसने ये दे दी है? ऐसे लोगों को सड़क पे फांसी दे देनी चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह का कोई कदम ना उठाए। मैं क्या चाहते हैं सर आप भी? पर मेरा तो कहना यही है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किया है, एक शरीफ बच्चों को मारा है दोनों ने मिलके, इन लोगों को सरकार द्वारा भी कुछ जल्दी फांसी होनी चाहिए, तभी इनकी मम्मी को सुकून मिलेगा। जो इनकी बहन है बेचारी जो बिलक रही है, मम्मी है, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार जो परेशान है, मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनको जल्दी फांसी मिले। आंटी, देख रहे हैं सब लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा मिलनसार सबसे मिलके जाते थे सौरभ। हाँ, सबसे मिल रहा, बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था वो कभी भी किसी से कहना ना लड़ना ना भिड़ना, वो कभी किसी से कुछ नहीं करता था। वो बहुत प्यार वाला बच्चा था। देख रहे हैं सब लोग, पूरे देख रहे हो इलाके में बड़ा गम है, रो रहे हैं लोग। हाँ, क्या करें, पूरा आप देख तो रहे हो क्या हो रहा है। वो इतना खुशनुमा था, इतना खुशनुमा, उसे पूरा मोहल्ला क्या, पूरा इंदिरा नगर जानता था। कोई क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रही, जैसे इस लड़की ने करा है, आगे वाली लड़कियों के लिए भी सबक होना चाहिए कि कम से कम अपने प्यार करो, शादी करो तो कम से कम ऐसी हरकत तो मत करो। आप लोगों ने तो मना किया था ना शादी के लिए? हमने मना नहीं करा था, ये लोग कर चुके थे जब। और इस घटना से आप लोगों को
आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है, ऐसी औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग ज़रूर बताना। और मेरी तरफ से तो इसको